नेत्र शिविर में 145 की जांच, 21 में पाया गया मोतियाबिंद। बसिया के भाटी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स इंडोर में जीता स्वर्ण पदक। जैव विविधता, G20, परंपरागत जल स्रोतों के रख रखाव विषयों पर युवाओं ने की चर्चा। जिला कलेक्टर ने ली विवाद और शिकायत निवारण तंत्र जिला स्तरीय समिति की बैठक। उद्योगों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें जिला कलेक्टर। सोनू लाइमस्टोन खदान क्षेत्र में सिलिकोसिस व खाद्य सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन। श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से बचाने के बताए उपाय, किया स्वास्थ्य जांच। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में न्यायिक ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के बल पर जीतेंगे राजस्थान, विजया राहटकर। जालोर के डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। नेत्र शिविर में 145 की जांच, 21 में पाया गया मोतियाबिंद। जैसलमेर जनसेवा समिति द्वारा संचालित बिसानी नेत्र चिकित्सा केंद्र में आज बुधवार को आयोजित नेत्र शिविर में 145 मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच करके उपचार प्रदान किया गया तथा 21 मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। समिति के कोषाध्यक्ष मदन लाल डांगरा ने बताया कि समिति सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित करती है, जिसमें नेत्र चिकित्सक द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चेक किया जाता है। इस अवसर पर गत 25 तारीख को ऑपरेशन हुए 12 मरीजों का फॉलो कर दोबारा जांच परामर्श दिया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दाऊ लाल शर्मा ने बताया कि शिविर में चयनित मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन हर माह की 25 तारीख को किया जाता है। संस्था के इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सेवा का अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें। बसिया के भाटी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन। जवाहर राजपूत छात्रावास का छात्र छोटू सिंह भाटी पुत्र ठाकुर हठू सिंह जी भाटी तेजमालता का क्रॉस कंट्री दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज्योतिराज सिंह भाटी बडोड़ा गांव ने बताया कि भाटी का 10 किलोमीटर दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। प्रोफेसर BN कॉलेज उदयपुर ने यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बेंगलुरु में 12 फरवरी को खेली जाएगी। चयन होने पर राजपूत छात्रावास के छात्रों व सचिव सवाई सिंह देवड़ा और वार्डन प्रयाग सिंह भाटी व मनोहर सिंह खारिया द्वारा ठाकुर हठू सिंह भाटी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स इंडोर में जीता स्वर्ण पदक। युवा मालूमात व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5वां खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2022 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में दिनांक 21 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक किया गया। जिला खेल अधिकारी और खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान टीम के प्रशिक्षक राकेश बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान टीम में जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी से विकास चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और मोहित का चयन किया गया है। वह खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली राजस्थान टीम ने लीग मुकाबलों में मेजबान मध्य प्रदेश को 83-64, कर्नाटका को 93-45 और पंजाब को 77-53 से पराजित किया। सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वह सेमीफाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ को 99-67 अंकों से एक तरफा पराजित कर फाइनल में जगह बनाई और फाइनल मुकाबला तमिलनाडु के साथ रोमांचक रहा, जिसमें तमिलनाडु को 90-85 के अंतर से पराजित कर राजस्थान टीम ने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। जैव विविधता, G20, परंपरागत जल स्रोतों के रख रखाव विषयों पर युवाओं ने की चर्चा। जल स्रोतों का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भाग्योदय साबित होगा। जल संरक्षण का जितना महत्व इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जानते हैं, उतना शायद ही कोई जानता हो। यह विचार नेहरू युवा केंद्र सभा कक्ष में विषय आधारित कार्यशाला में पूर्व प्राचार्य हरिवल्लभ बोहरा ने कही। बोहरा ने कहा कि जैसलमेर में जल स्रोत के पारंपरिक स्रोतों में सर्वश्रेष्ठ स्रोत खड़िन है, जो आदिकाल से लोगों के उपयोग में लाया जा रहा है। खड़िन के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व है बेटोनाइट, और जो यहाँ पर मिलता है वहीं पर खड़िन निर्माण किया जा सकता है और बावड़ी और कुओं के द्वारा भी पारंपरिक रूप से जल संरक्षण किया जा सकता है। कार्यशाला में पीरामल फाउंडेशन के जिला प्रबंधक मनीष बिश्नोई ने युवाओं को सतत विकास लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि यह सतत विकास लक्ष्य भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें भारत के सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक सभी तत्वों को सर्वांगीण रूप से शामिल किया गया है। जिला कलेक्टर ने ली विवाद और शिकायत निवारण तंत्र जिला स्तरीय समिति की बैठक। उद्योगों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें जिला कलेक्टर।
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग से संबंधित विभाग स्तर पर जो भी मामले लंबित हैं या प्रस्ताव भिजवाने हैं उसमें तत्परता से कार्यवाही करें। उन्होंने सम रिसोर्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम कैंपों में पानी की आपूर्ति के संबंध में रखी गई बैठक के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को उनकी प्रतिदिन की पानी की मांग को प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करें ताकि आने वाले समय में उचित कार्यवाही की जा सके। जिला कलेक्टर डाबी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्री सभा कक्ष में आयोजित उद्योग विभाग के संबंधित विवाद और शिकायत निवारण तंत्र जिला स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में सम कैंप और वेलफेयर सोसाइटी के सचिव गुलाम कादर सम, सैंडस्टोन सोसाइटी के जुगल किशोर बोहरा, औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी गिरीश व्यास, मनीष सांवल, उमाशंकर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सोनू लाइमस्टोन खादान क्षेत्र में सिलिकोसिस व खान सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन। श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से बचाने के बताए उपाय, किया स्वास्थ्य जांच। खान और भू विज्ञान चिकित्सा RSMM लिमिटेड प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को सोनू स्थित लाइमस्टोन खादान क्षेत्र में खान सुरक्षा और सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खनिज अभियंता घनश्याम चौहान, RSMM लिमिटेड इकाई सोनू के प्रमुख महिपाल सिंह जुगतावत, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर चौधरी के साथ ही श्रमिक उपस्थित थे। खनिज अभियंता चौहान ने श्रमिकों को खनन कार्य के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के साथ ही सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाने वाले उपकरणों और उनके प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पर्यावरण विकास के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। डॉक्टर बलबीर चौधरी ने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से बचने के उपायों के साथ ही बीमारी होने पर पूरा उपचार कराने, सरकार द्वारा उपचार के लिए की गई निःशुल्क व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। RSMM इकाई के प्रमुख जुगतावत ने खनन क्षेत्र में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर आयोजन करने के लिए हार्दिक आभार जताया। इस मौके पर चिकित्सक द्वारा 25 श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। शिविर में श्रमिकों ने भाग लिया। इसके साथ ही श्रमिकों को मास्क वितरण भी किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण और सफल आयोजन के संबंध में विचार विमर्श हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार बिश्नोई ने मुख्यालय पर पदस्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र प्रकाश चोटिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम चौधरी और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिचपाल सिंह गिला ने भाग लिया। बैठक में सचिव ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के प्रयास करें। उन्होंने निर्देशित किया कि धारा 138 NI एक्ट से संबंधित प्रकरण जो 2 लाख रुपए तक की चेक राशि के हैं, ऐसे मामलों को राजीनामा सुलह वार्ता के माध्यम से निस्तारित करें जाने के विशेष प्रयास करें। इसी प्रकार से राजीनामा योग्य अन्य फौजदारी प्रकरण जैसे धारा 498A/406 भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रकरण, धारा 125/125(3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण व घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों को भी चिन्हित कर निस्तारण के प्रयास करें। बैठक के दौरान सचिव ने पीठासीन अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आवश्यक जानकारी ली व आवश्यक सुझाव और सलाह प्रदान की। ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के बल पर जीतेंगे राजस्थान, विजया रहाटकर। जैसलमेर भाजपा आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के बल पर राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगी। हमारा संगठन देश में सबसे मजबूत संगठन है। वह देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी भाजपा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। जैसलमेर संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी बूथ अध्यक्ष में, यूथ अध्यक्ष में पन्ना प्रमुख तक कमेटियां बन चुकी है। वह आगे की पन्ना समितियां भी बनाई जाएंगी जिसमें अंतिम कड़ी मजबूत होगी। यह बात आज भाजपा संगठन के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी विजया ताई ने बॉर्डर प्रवास के लौटने के बाद पत्रकार वार्ता में कही। ताई ने कहा कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर के गांवों को लेकर अति संवेदनशील है और वह इस कार्य के लिए युवा मोर्चा को यह जिम्मेदारी दी है कि बॉर्डर के गांवों में जाकर उनके दुख दर्द सुने।
इसी योजना में पिछले माह राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम ने बॉर्डर के गांवों का दौरा कर लोगों से संवाद किया और समस्याएं सुनी। आगे कहा कि केंद्र की पीएम आवास, ग्रामीण महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर योजना आदि गांवों तक पहुंची है। बजट पर बोलते हुए ताई ने कहा कि यह बजट सप्तऋषि बजट है, जिसमें किसान, महिला, स्वास्थ्य व शिक्षा, ग्रामीण, मध्य वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, लघु उद्योग और सहकारिता क्षेत्र सहित सबका ध्यान रखा गया है। जालोर में डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जालोर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियंता व्रत साकड़, सांचौर, जोधपुर डिस्कॉम जालोर को परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियंता व्रत साकड़, सांचौर, जोधपुर डिस्कॉम जालोर द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी जालोर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत ने के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक दीनदयाल वैष्णव द्वारा मय टीम के ट्रैप कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार पुत्र दयालाल राजपुरोहित निवासी दाता सांचौर जिला जालोर हार कनिष्ठ अभियंता व्रत साकड़ सांचौर जोधपुर डिस्कॉम जालोर को परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।